श्री गणेशाय नमः। वेद व्यास जी ने संकल्प लिया महाभारत की रचना का। उन्होंने पुकारा, मुझे एक ऐसा लेखक चाहिए जो मेरे विचारों की गति समझे। तब प्रकट हुए भगवान गणेश। गणेश जी बोले, मैं लिखूंगा पर तुम रुकना मत। वेद व्यास बोले, और आप तभी लिखिए जब अर्थ समझ लें। और यूं आरंभ हुआ वह दिव्य संवाद, जहां गणेश लिखते गए, वेद व्यास बोलते गए और जन्मी भगवत गीता। जय श्री गणेश, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, स्वागत है अमोया के साथ। एक नई शुरुआत, एक पवित्र यात्रा। हमारा पहला कदम शुद्धता की ओर, आत्मज्ञान की ओर और अंतर्मन की शांति की ओर। इस मार्ग की प्रेरणा हमें मिली है भगवत गीता के अमर संदेश से। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जब मन शुद्ध होता है तब हर कर्म पूजा बन जाता है। यही भाव है अमोया का। शुद्धता में शक्ति है, सादगी में सुंदरता है और ज्ञान में मुक्ति है। हमारे साथ आइए इस दिव्य यात्रा पर, जहां अमोया बनता है आत्मा और शुद्धता का संगम। अमोया हमारी पहली पहल शुद्धता की ओर। यह समर्पण है श्री कृष्ण को, परम सत्ता को और उस अर्जुन को जो हम सब के भीतर है, जो सत्य की खोज में है, जो अपने धर्म, अपने कर्म को जानना चाहता है। यही है अमोया का समर्पण कृष्ण को और आत्मा के जागरण को। नमस्कार, स्वागत है अमोया की इस दूसरी यात्रा में, जहां हम सुनते हैं भगवत गीता के प्रारंभ की अमर कथा। समय लगभग 5000 वर्ष पूर्व। स्थान कुरुक्षेत्र का महान युद्ध भूमि, जब दो कुल कौरव और पांडव धर्म और अधर्म के अंतिम संघर्ष के लिए आमने सामने खड़े थे। रणभूमि सजी थी, शंख बज रहे थे, रथ सज रहे थे और हर योद्धा अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा के लिए तैयार था। उसी क्षण अर्जुन का रथ माधव श्री कृष्ण द्वारा संचालित था। पर जब अर्जुन ने देखा अपने ही बंधु, गुरु और मित्र सामने खड़े हैं, तब उसका हृदय विचलित हो उठा। उसके हाथों से गांडीव छूट गया और उसने कहा, हे केशव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। तब उसी क्षण समय ठहर गया और श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरा है वह फिर जन्म लेगा। यही वह क्षण था जब भगवत गीता का आरंभ हुआ। वह संवाद जो केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि पूरे मानव जाति के लिए था। एक ऐसा संदेश जो आज भी हमें सिखाता है, कर्तव्य ही धर्म है और शुद्ध मन ही मुक्ति का मार्ग है। यही है गीता का आरंभ और यही है हमारी दूसरी कहानी, अमोया की ओर से शुद्धता की खोज।